चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक घोड़ा गाड़ी जिसमें बैठकर जीन कहीं जा रहा होता है। 3 दिन बीत चुके हैं और हमें पता चलता है कि पिछले 3 दिनों में जीन ने इस गेम से बाहर निकलने की हर तरह की कोशिश की, पर चाहे वो कुछ भी कर ले वो इस गेम से बाहर नहीं निकल पा रहा। जीन सोचता है कि शायद धरती में कोई मशीन कैप्सूल को खोलकर उसको बाहर निकाल ले, पर 3 दिन बीत जाते हैं और उसकी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। अचानक से जीन की दिमाग में एक बात क्लिक करती है। वो यूज़र मैनुअल याद करता है और उससे पता चलता है कि यूज़र मैनुअल में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि जीन गेम से बाहर लॉग आउट नहीं कर सकता। यूज़र मैनुअल में ये लिखा था कि जीन अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब ये है कि कोई कंडीशन होगी जिसके फुलफिल होने पर जीन गेम से बाहर निकल पाएगा। ज़रूरत बस इतनी है कि जीन उस कंडीशन को फुलफिल कर दे। 3 दिन उदास परेशान होने के बाद जीन डिसाइड करता है कि सिस्टम के द्वारा दिए गए हर एक क्वेस्ट को वो कंप्लीट करेगा, क्योंकि कोई ना कोई क्वेस्ट तो ऐसा होगा जो इसे सिस्टम से बाहर निकलने में मदद करेगी। अब अगर उसे क्वेस्ट कंप्लीट करनी है तो सबसे पहले उसे एक ऐसी जगह पहुंचना होगा जहां वो सुरक्षित रह सके, जहां उसे हर तरह का सपोर्ट मिल सके। और अभी जीन एक ऐसी ही जगह जा रहा होता है। ये एक मार्शल आर्ट्स की दुनिया है, मार काट की दुनिया है। जीन एक एफ रैंक हंटर है, लड़ना उसके लिए कितना ही मुश्किल होगा। जीन क्वेस्ट मेन्यू को ओपन करता है और ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने का डिसाइड करता है। सिस्टम उसे 3 काम करने को देती है। अपने कैरेक्टर प्रोफाइल में स्टेटस पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्किल्स मेन्यू में एबिलिटी पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और इन्वेंटरी से कोई भी एक आइटम इक्विप करना। क्वेस्ट के कंप्लीट होने पर उसे एक स्पीयर दिया जाएगा, एक भाला दिया जाएगा और चेन क्वेस्ट को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। जीन को इस बार के काम बहुत ही आसान लगते हैं और वो कैरेक्टर प्रोफाइल को ओपन करता है। सिस्टम कैरेक्टर प्रोफाइल को ओपन करती है। जीन कैरेक्टर प्रोफाइल को देखता है। जीन को उम्मीद होती है कि चूंकि वो एक बहुत ही इज्जतदार खानदान का सबसे छोटा बेटा है तो उसका लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए। जीन शॉक्ड हो जाता है केवल ये जानकर कि वो केवल लेवल 10 पर है। नोबल का बच्चा और खानदान का नक्कटुआ जैसे टाइटल्स भी जीन को दिखते हैं। जीन अपने स्ट्रेंथ स्टैट को देखता है, उसमें केवल 10 पॉइंट्स होते हैं, पर जीन खुद को सांत्वना देता है कि कम से कम वो अपने स्ट्रेंथ स्टैट को बढ़ा तो सकता है। जीन अपनी इंटरनल एनर्जी जिसे ची बोलते हैं उसको देखता है, उस पर भी केवल 10 पॉइंट्स होते हैं। जीन डिसाइड करता है कि वो अपनी ची की वैल्यू को बढ़ाएगा, पर सिस्टम बताता है कि जीन अपनी ची की वैल्यू को केवल ट्रेनिंग, किसी स्पिरिचुअल एलिक्सर या किसी स्पेशल आइटम के जरिए ही बढ़ा सकता है। वो पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी ची वैल्यू को बढ़ा नहीं सकता। सिस्टम को गालियाँ देने के बाद जीन डिसाइड करता है कि वो 30 पॉइंट्स अपने स्ट्रेंथ में डालेगा, 30 पॉइंट्स अपने स्टेमिना में डालेगा और बाकी 40 पॉइंट्स वो अपनी एजिलिटी में डालेगा। सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और अब उसके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 0 पॉइंट्स बचते हैं। सिस्टम जैसे ही पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जीन के अंदर से रोशनी निकलने लगती है और जीन को एहसास होता है कि ये वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसा उसे 7 साल पहले अपनी अवेकनिंग के टाइम पर हुआ था। सिस्टम जीन को बताता है कि अब वो 3rd रेट वॉरियर से 2nd रेट वॉरियर बन गया है और उसने कैरेक्टर प्रोफाइल में स्टेटस पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने के काम को भी पूरा कर लिया है। जीन अपनी स्किल्स विंडो को ओपन करता है। कल्टीवेशन पर शो करता है जीन फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक जो कि अवेलेबल नहीं होती है। मार्शल आर्ट्स पर शो करता है जीन फैमिली की स्पीयर टेक्निक और जीन फैमिली की फुटवर्क टेक्निक, पर दोनों ही अवेलेबल नहीं होती हैं। सिस्टम जीन को बताता है कि चूंकि जीन ने बहुत वक्त से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं की है, इसी वजह से वो इन टेक्निक्स को भूल गया है। सिस्टम जीन को अपनी एबिलिटी पॉइंट्स इंटरनल स्टेट और फिजिकल स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने को कहता है। इंटरनल स्टेट में शामिल होता है वेन्स और टेंडन्स का स्ट्रक्चर, और ये ज़रूरी होते हैं एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स को मेंटेन करने के लिए।
वहीं पर फिजिकल स्टेट में शामिल होते हैं बोन्स और मसल्स का स्ट्रक्चर, और ये ज़रूरी होते हैं एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स मेंटेन करने के लिए। जीन को समझ में आता है कि धरती पे जब वो अपने भाले के साथ लड़ता था तो वो फिजिकल स्टेट में शामिल होगा, और जब मैजिशियंस अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो इंटरनल स्टेट में शामिल होंगे। जीन डिसाइड करता है कि चूंकि वो एक्सटर्नल स्टेट से ज़्यादा फैमिलियर है, इसी वजह से वो 60 पॉइंट्स एक्सटर्नल स्टेट में डालता है और केवल 40 पॉइंट्स इंटरनल स्टेट में डालता है। सिस्टम जीन की बात को मानते हुए 60 पॉइंट्स उसके एक्सटर्नल स्टेट में डाल देता है, और 60 पॉइंट्स एक्सटर्नल स्टेट में पड़ते ही जीन की हड्डियाँ, उसकी मसल्स टूटना शुरू हो जाती हैं अंदर से और वापस से बनना शुरू हो जाती हैं, जिसके वजह से जीन को होता है बेतहाशा दर्द और उसके पसीने छूट जाते हैं। जीन अपने शरीर को देखता है और उसे ये एहसास होता है कि उसका शरीर अब पहले से ज़्यादा बेहतर है, उसकी स्ट्रेंथ अब पहले से कई गुना ज़्यादा थी। ये धरती नहीं थी, यहाँ वही नियम लागू नहीं होंगे जो धरती पर होते थे। सिस्टम की मदद से जीन जितना चाहे उतना ताकतवर बन सकता है, और जीन के पास तो 7 साल का हंटर एक्सपीरियंस भी है। जीन ताकतवर बनने का और सरवाइव करने का निश्चय करता है। अब जीन अपनी इन्वेंटरी को खोलता है। इन्वेंटरी में जीन को एक रोब मिलती है। जीन उसे पहनता है और उसे वापस रख देता है। जीन के लिए इन्वेंटरी का होना भविष्य में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला था। सिस्टम विंडो ओपन होती है और वो जीन को बताती है कि इन्वेंटरी से एक आइटम निकाल कर उसे इक्विप करने के काम को जीन ने पूरा कर लिया है। वो उसे बताती है कि जीन को इनाम के साथ चेन क्वेस्ट को आगे बढ़ाने का मौका भी दिया जाता है। इनाम मिलते ही जीन अपनी इन्वेंटरी को खोलता है और उसे इन्वेंटरी के अंदर एक स्पीयर मिलता है। स्पीयर की खासियत ये होती है कि अगर डायरेक्ट हिट हुआ तो 5% चांस है ब्लीड इफेक्ट को होने के। सिस्टम जीन को बताता है कि ये स्पीयर एक बेकार सा स्पीयर है, लेकिन जीन के हाथ को काटने के लिए काफ़ी है। एक बेकार सा स्पीयर पाकर जीन उदास होता है। जीन अपने भाले को इक्विप करता है। स्पीयर के हाथ में आते ही सिस्टम विंडो ओपन होती है और जीन को बताती है कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट का पार्ट 3 शुरू होने वाला है, तैयार हो जाओ। जीन पूछता है तैयार किस चीज़ के लिए, और तभी गाड़ी चालक जीन को बुलाता है और उसे बताता है कि रास्ते में थोड़ी परेशानी है। जीन खिड़की से बाहर निकलकर देखने ही वाला होता है कि तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है और जीन को बताती है कि चूंकि जीन ने अब ये जान लिया है कि सिस्टम की मदद से वो ताकतवर बन सकता है, ज़रूरत है सीखे हुए ज्ञान को अप्लाई करने की। रास्ते में कुछ डाकू हैं, उनको ठिकाने लगाना है। इनाम के तौर पर जीन को मिलेगी फुल रिकवरी और चेन क्वेस्ट को आगे बढ़ाने का मौका। क्वेस्ट को फेल करने पर सज़ा मिलेगी मौत। जीन खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि सच में कई सारे डाकू उसका रास्ता रोके खड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। सी यू सून।